दोस्तों आपके मोबाइल ऐप में, आपकी ग्रॉसरी ऐप में एडमिन पैनल की क्या भूमिका रहती है, इस वीडियो में हम समझेंगे। आपका जो एडमिन पैनल होता है वो कैसे काम करता है और एडमिन पैनल क्यों ज़रूरी है। और अगर आप ऐप बनवाते हैं तो अगर आपको एडमिन पैनल नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप उसमें ढंग से काम नहीं कर पाए। तो एडमिन पैनल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। बिजनेस मोटिवेशनल स्टार्टअप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं एडमिन पैनल होता क्या है। देखिए, जब आप एक अपना ग्रॉसरी ऐप बनवाते हैं, एक अपना ग्रॉसरी ऐप डिलीवरी करने के लिए जब कहीं से खरीदते हैं, ऐप बनवाते हैं या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैंने डिलीवरी करना है, तो आपको ज़रूर एक एडमिन पैनल मिलेगा। और वो एडमिन पैनल को चाहे हम एडमिन पैनल बोलें, चाहे कंट्रोल पैनल बोलें, चाहे हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम उसको एडमिन ही बोलते हैं, एडमिन पैनल। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप ऐप बनवाते हैं तो आपको एक एडमिन पैनल मिलता है। वो एडमिन पैनल काम कैसे करता है ना, वो एडमिन पैनल क्यों ज़रूरी है। आप अपने ग्रॉसरी ऐप में प्रोडक्ट अपलोड तो करेंगे ना, आपके प्रोडक्ट क्या क्या आप बेचना चाहते हैं वो प्रोडक्ट अपने ऐप में अपलोड करेंगे। आपके पास कितने ऑर्डर आए, कस्टमर जो ऑर्डर करेंगे तो उस एडमिन पैनल में शो करेंगे। आपके एडमिन पैनल में, आपके ऐप में कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, वो सारी जानकारी आपको एडमिन पैनल में मिलती है। यानी कि आपके पूरे बिजनेस की डिटेल्स, आप कितने प्रोडक्ट आपने अपने ऐप में ऐड करके रखे हैं, कितने प्रोडक्ट की कैटेगरी आपने बना के रखी है, आपके ऐप में कितने ऑर्डर आए हैं, आपके ऐप में कितने लोग रजिस्टर हुए, आपको कितने लोगों का पैसा वॉलेट में जमा है, सारी जानकारी आपको एडमिन पैनल पे मिलती है, एडमिन पैनल पे रहती है। अब वो जब आप ऐप बनवाते हैं तो आपको एक एडमिन पैनल दिया ही जाता है और वहीं से आपको सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, कन्वर्ट करनी पड़ती है। दोस्तों आप कहीं से भी ऐप बनवाएं, कहीं से भी मोबाइल ऐप डेवलप करवाएंगे, एक ऐप मिलेगा, एक एडमिन पैनल मिलेगा, फिर उसमें होता है एक होस्टिंग पैनल भी होता है, एक डोमेन भी होता है, हर चीज होती है ना। कंट्रोल पैनल वगैरह रहता है, तो अगर हो सकता है आपके डेवलपर के पास ही हो वो कंट्रोल पैनल, जिसको सी पैनल बोलते हैं। और एक होता है एडमिन पैनल। एडमिन में आपको सारी चीजें करनी पड़ती है, यानी कि आप कितने प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट या ऐप में ऐड करना चाहते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप बेचने चाहते हैं, क्या क्या कैटेगरी आपके पास है, ये चीजें हैं। तो आइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, एडमिन पैनल का एक डेमो भी हम, और उसको भी थोड़ा समझा देते हैं आपको, तो ताकि अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली हम एडमिन पैनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपकी पूरी चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि कितने ऑर्डर आपके पास पड़े हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, कौन से प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, सारी चीज़ें डैशबोर्ड में हो सकती हैं। तो एक डैशबोर्ड होता है, उसमें आपके पूरे कंट्रोल, वहाँ पे नोटिफिकेशन वायर दिखेंगे कि आपके ऐप में क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। तो ये एक डैशबोर्ड का पैनल हो गया। फिर इसके बाद आप अपने ऐप में सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग ऑप्शन में डिलीवरी चार्ज सेटिंग करना, आपको डिलीवरी स्लॉट डालना, कितने टाइम पे हमें डिलीवरी देना है। इसके बाद हो गया आपका स्लाइडर चेंज करना, आपके उसमें जो प्रोडक्ट की फोटो है वो बदलना, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है आपका मिनिमम ऑर्डर सेट करना, तो सेटिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे एक होता है ऐड कैटेगरी। कैटेगरी हमें ऐड करना होगा तो हमें ऐड कैटेगरी में क्लिक करेंगे। कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल एक कैटेगरी हो गई, ग्रोसरी एक कैटेगरी हो गई, बेवरेजेस एक कैटेगरी हो गई, उसके बाद हाउस एंड किचन एक कैटेगरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एक कैटेगरी हो गई, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक एक कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती हैं। तो आप क्या क्या बेचना चाहोगे वो कैटेगरी अपने एडमिन से आप ऐड करोगे। फिर उसके बाद आपको वहीं से पूरी चीज़ें हो जाएंगी, आप कैटेगरी देख पाओगे, मैनेज कर पाओगे, कितनी कैटेगरी ऐड है, कितनी जुड़ी है, कितनी हमें रखना है, सब चीज़ें उसमें मिल जाती हैं एडमिन पैनल में, है ना। ऐड कैटेगरी के साथ साथ आपको सब कैटेगरी का भी ऑप्शन हो सकता है रहे। अब सब कैटेगरी क्या होती है? सब कैटेगरी समझ लो भैया, सब कैटेगरी होती है यानी कि आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक कैटेगरी बनाई, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में सब कैटेगरी आ जाएंगी, यानी कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, है ना, फ्रोजन वेजिटेबल, ये सब कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये सब कैटेगरी कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन होता है न्यू ऑर्डर का। न्यू ऑर्डर में क्या होता है? न्यू ऑर्डर में आपके पास जितने भी आपके ऑर्डर आएंगे वहां पे दिखेंगे। न्यू ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो जितने ऑर्डर आपके पास आएंगे वो न्यू ऑर्डर कहलाता है। फिर इसके बाद सोल्ड ऑर्डर हो गया, कैंसिल ऑर्डर हो गया, पेमेंट जिसकी हो चुकी है वो अलग रहेंगे उनके ऑर्डर, तो वो भी एक ऑर्डर का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपके ऑर्डर पैनल में होगा। तो इस तरह से मतलब बनते हर पैनल के अलग अलग चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर हो गया, कितने लोग आपकी वेबसाइट में रजिस्टर हुए, कितने लोग आपकी वेबसाइट में आए। और इसके बाद नेक्स्ट है वैलेट का पॉइंट। वैलेट आपके उसमें दिखेगा कितने लोगों के पैसे जमा है हमारे पास, तो वो एडमिन में पूरी डिटेल दिखेगी, है ना। ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन रहेगा, मंथली रिपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, पूरा कैलकुलेशन। तो मोस्टली जो एडमिन पैनल की बात करने हैं प्रॉपर, तो आप
जब भी ऐप बनवाएं तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, मैं यहाँ पे लिस्ट में शो कर दिया हूँ। ये सारे ऑप्शन मोस्टली रहने चाहिए जिसमें आप अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको एडमिन पैनल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। जब आप बनवाएंगे तो एडमिन पैनल का आपको डेमो भी दिया जाएगा। तो कोई भी ऐप्स और वेबसाइट बनवाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी पूरे ऐप्स की और आप डेवलप करवा सकते हो अपना खुद का ऐप, जिसमें सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, और कोई जानकारी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कॉमेंट में डाल दीजिएगा, उसका वीडियो बना देंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।